Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 11वां अध्याय सृष्टि आरंभ का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके हमें मनवंतर, कल्प व प्रतिसर्ग के बारे में बताइए। ऋषिगणों की प्रार्थना सुनकर वायुदेव बोले, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके एक दिन में 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। मनवंतर असंख्य है। इस समय वाराह कल्प है जिसमें 14 मनवंतर है। इनमें 7 को स्वयंभू और 7 को सावर्णिक नाम से जाना जाता है। प्रथम कल्प की समाप्ति पर बहुत प्रलयकारी भयंकर हवा चली जिसने वृक्षों को उनके स्थानों से उखाड़ फेंका। उस समय तीनों देवताओं के बीच में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने अग्नि से सब कुछ जला दिया। तत्पश्चात जले हुए पृथ्वी के भाग को वर्षा के जल में डुबो दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार पानी में डूब गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है, चारों ओर अथाह जल दिखाई पड़ रहा है, तब वे भी सुखपूर्वक जल में सो गए। जब सृष्टि का आदि काल होता है, उस समय श्रुतियाँ ईश्वर को जगाती है। तब योग निद्रा में सोते हुए त्रिदशाधिपति ब्रह्मा रूप परमेश्वर शिव की सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे जगाने की प्रार्थना करते हैं। उस समय सबकी प्रार्थना और स्तुति से जागकर परमेश्वर ने योग निद्रा का त्याग किया और जलशैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। तब उन्हें पृथ्वी के जल में डूबने के बारे में ज्ञात हुआ। तब उन्होंने वाराह रूप का स्मरण किया। फिर वाराह रूप धारण करके उन्होंने समुद्र को झकझोरा और पृथ्वी को वापस लाने के लिए जल के बीच से अंदर चले गए। यह देखकर प्रसन्न देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 12वां अध्याय सृष्टि वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई और तपोमय मोह पैदा होने से अंधेरा छा गया। उस समय आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई, पर ऐसी सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की। यह सृष्टि पक्षियों की थी और पैदा होते ही कुमार्ग पर पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार सात्विक अर्थात देवताओं की सृष्टि की रचना की, परंतु इस सृष्टि से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया। यह सृष्टि सुंदर और रजोगुण वाली थी। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम सृष्टि महत, दूसरी भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिय प्राकृतिक सृष्टि कहलाई, चौथी सृष्टि मुख्य, पांचवी वक्र स्तोत्र, छठी ऊर्ध्व स्तोत्र से देव सृष्टि, सातवीं मानव सृष्टि, आठवीं सृष्टि अनुग्रह वाली, नौवीं कुमार सृष्टि कहलाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रुभु नामक मानस पुत्र पैदा किए। ये सभी योग मार्गगामी हुए। इस प्रकार जब सृष्टि की वृद्धि न हुई, तब दुखी होकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी आरंभ कर दी, परंतु जब बहुत समय बीतने पर भी कोई फल न मिला, तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए
क्रोधाधिक्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे भूत प्रेत पैदा होने लगे। यह सब देखकर दुखी ब्रह्मा जी ने देह त्याग दी। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान रुद्र उनके मुख से पैदा हुए। भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11वां स्वरूप पैदा कर दिया और उन्हें प्रजा रचने की आज्ञा दी। यह सुनकर सभी रुद्र रोते हुए वहां से भागने लगे। तत्पश्चात महेश्वर ने ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं? तब रुद्र बोले, मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ और तुम्हारी इस सृष्टि में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। अब आप अपनी इस सृष्टि की रचना को पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव नामाष्टक का जाप करते हुए रुद्र की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि सृष्टि निर्माण के कार्य में आप मेरे सहायक बने। जब रुद्रदेव ने अपनी सहमति दे दी, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। इनमें देवताओं और क्रियात्मक महर्षियों के 12 वंश मिले। तत्पश्चात ब्रह्मा के मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थेंद्रिय से राक्षस पैदा हुए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे। फिर यज्ञ, भूत और गंधर्व की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की दोनों कांखों से पक्षी, वक्ष से अन्य पक्षी, मुख से बकरी, पांव से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊंट, खच्चर, नेवले आदि ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। फिर देह द्वारा इनके अनेक भेद हो गए और ये अपने काम में लग गए। सब अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार उन्हें सुख, दुख, धन, आयव्यय, संपत्ति आदि की प्राप्ति हुई है। युग एवं समय के अनुसार ही प्राणियों के गुण, कर्म व स्वभाव होते हैं। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, सृष्टि का आरंभ होने पर पहले महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न करते हैं। फिर अपनी लीला के अनुसार संसार की रचना करते हैं। फिर प्रलय आने पर सबका विनाश कर देते हैं। इस अनुसार तो महेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। फिर वे ब्रह्मा जी के पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं? कृपा कर हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों के वचन सुनकर वायुदेव बोले, हे मुनियों, महेश्वर ने इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न किया। यह सब तो उनकी लीलाएं हैं, जो कि विभिन्न कल्पों में बदलती रहती है। किसी कल्प में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करते हैं, तो किसी में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र को प्रकट करते हैं। किसी कल्प में तीनों एक दूसरे को प्रकट करते हैं। मेघवाहन कल्प में श्री हरि विष्णु ने मेघ रूप में 10,000 वर्षों तक पृथ्वी को धारण किए रखा। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने विष्णु जी को अव्यय शक्ति प्रदान की। यह देखकर ब्रह्मा जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने विष्णु जी को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान महेश्वर की शरण में पहुंच गए। महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और बोले, प्रभु, आपने ही अपने वाम अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से
मुझ ब्रह्मा को पैदा किया है, फिर हम दोनों शक्ति और सामर्थ्य में भिन्न क्यों हैं? क्या विष्णु मुझसे अधिक आपके भक्त हैं? भगवान कृपा कर इस अंतर को दूर करे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना और स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने उन्हें विष्णु जी के समान शक्ति प्रदान कर दी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुँचे। उस समय विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें योग निद्रा से जगाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न जगे। तब क्रोधित होकर ब्रह्मा जी विष्णु जी की शैया में चढ़कर उन्हें अपनी छाती से लगाने लगे। उसी समय विष्णु जी वहां से अंतर्धान हो गए। जब लक्ष्मी जी को विष्णु जी कहीं न दिखाई दिए तो वे भी अंतर्धान हो गई। तब ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों के मध्य से विष्णु जी प्रकट हो गए और फिर उनमें द्वंद्व युद्ध होने लगा। यह सब भगवान शिव भी बिना प्रकट हुए देखने लगे, परंतु जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध किसी भी तरह समाप्त नहीं हुआ, तब वे उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। शिव जी की कृपा से उन दोनों के क्रोध का निवारण हो गया। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 14वां अध्याय। रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न कल्पों में यह देखा कि मेरे द्वारा रचित इस सृष्टि का कोई विकास नहीं हो रहा है, अर्थात वह बढ़ नहीं रही है, तब वे बहुत दुखी हुए। तब उनका दुख मिटाने के लिए महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्मे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि का विस्तार करना चाहा। ऐसा सोचकर रुद्रदेव ने अपने जटाधारी स्वरूप जैसे अनेक रुद्र प्रकट किए। वे संख्या में अधिक होने के कारण पूरे विश्व पर छा गए। वे सभी रूप में बहुत भयानक थे। इस भयानक स्वरूप वाले रुद्रों का रूप देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और हाथ जोड़कर महेश्वर से बोले, हे देवादिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें भयानक सृष्टि की रचना नहीं करनी है। हमें तो साधारण प्रजा की रचना करनी है, जो पैदा होती रहे और मरती भी रहे। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे और बोले, ब्रह्मा जी, मैं तो ऐसी ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ। यदि तुम्हें यह नापसंद हो तो तुम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार प्रजा की रचना करो। यह कहकर कल्याणकारी भगवान शिव सृष्टि की रचना के कार्य से मुक्त होकर वहां से चले गए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 15वां अध्याय। शिव शिवा की स्तुति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, शिव जी के वहां से चले जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, परंतु उस सृष्टि में प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी। सृष्टि में वृद्धि न होती देखकर ब्रह्मा जी भी बहुत दुखी हुए। वे अपने आराध्य भगवान शिव और देवी शिवा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने के विषय में बताया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर उनकी समस्या का निवारण किया। शिव जी ने उन्हें अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता की कोई ठिकाना न रहा। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव शिवा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, हे जगदम्बा माँ पार्वती, आप अमोघ लीलाएं करने वाले हैं।
आपका वैभव निराला है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझ दीन पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शिव शिवा की अनेक स्तोत्रों से स्तुति करने लगे।